हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं राजनीति के दौर। हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो राजनीति के आंतरिक व बाहरी कारणों को ढंग से समझते हैं। राजनीति में क्या चल रहा है और क्या होगा इसकी अच्छे से परख रखते हैं। हम संदीप जी से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आजकल पब्लिक के बीच में यह बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि हमारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम यह जानना चाहते हैं आप राजनीति में हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। हमारा पढ़ाई अगर आप पूछ रहे हैं, हम पहले अपनी बताते हैं, उसके बाद हम अगले नेताओं की बात करेंगे जी। पढ़ाई हमने LLB की है जी। LLB कहाँ? LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी जी। MA जागरफी से किया है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स किया है, मतलब कई सारे वो किए हैं डिप्लोमा कोर्स। उसके बाद मान लो हमने रिसर्च भी किया है कुछ चीज़ों में, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है। हमारी राजनीति में रुचि थी तो हम राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, तो समझने की कोशिश करते थे। हम नेताओं के जो मतलब विचार क्या है इस पे गौर करते थे। उनके कपड़ों पे नहीं करते थे कि वो जूता कौन सा पहन रखा है, कौन सा नहीं पहन रखा है, ये मतलब ये क्या सोच रहा है, इस पे गौर करते थे। कि जैसे कि एक बार वाकया हुआ कि एक जानने वाले थे तो वो बोले कि आप वहां पे मतलब फला नेता हैं, वो क्या कर मतलब कैसे वो है। तो हमने कहा हमें वो नहीं पता है, हमें ये पता हो क्या सोचते हैं। हम जूता कौन से पहन रखे हमें नहीं मालूम है, जूता कितने की हमें नहीं पता है, लेकिन उनकी सोच क्या है इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो उसके बाद मतलब ये वाकया हम अभी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम मतलब हमारी पढ़ाई LLB है। लेकिन अब आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि नेताओं के पढ़े लिखे, जैसे राहुल गांधी जी हैं तो वो अभी कैम्ब्रिज से पढ़ाई किए हुए हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव जी हैं, इंजीनियर हैं, पर्यावरण से संबंधित मतलब कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएशन पर्यावरण से। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। मोदी जी की डिग्री के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। और बहुत सारे नेता हैं वो डिग्रियां नहीं, लेकिन उनका जो अनुभव है वो बहुत विस्तृत है, वो डिग्रियों से बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि जब कोई काम किया जाता है वो अनुभव ही उसकी पहचान बनता है, वही उसे उनको दूसरी भाषा में उनकी कर्म कहे जाते हैं। और कर्म ही आप समझते हैं, कर्म से जो भाग्य रेखा होती है उसे भी बदला जाता है, बदला जाएगा। जैसे कि हम एक और बात इसी में ऐड करें, जैसे अमित शाह थे, मोदी जी थे, पहले ये लोग पार्टियों को काम करते थे तो पोस्टर भी लगाया करते थे। ये अमित शाह जी जेल भी गए, उसके बाद ये वहां से प्रण किए, मतलब विधवा समझे कि कार्यकर्ताओं को क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत है, ये मतलब विस्तृत नाले रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि अमित शाह जी राजनीति के एकदम नीचे वाले पायदान से ऊपर तक आए हुए हैं। हाँ। आपका कहने का मतलब यह है कि राजनीति में इन्होंने सब कुछ महसूस किया, सब कुछ देखा, इसीलिए इनकी संगठन क्षमता ज्यादा है। संगठन क्षमता उसी की होगी जो संगठन के बारे में समझेगा और नीचे से ऊपर तक सब कुछ जानेगा। ऊपर की बात भी जाने कि कैसे संगठन चलता है, नीचे से कार्यकर्ताओं को क्या जरूरत है, क्या देने की जरूरत है, क्या लेने की जरूरत है, सारी चीजें जानी। सर, हमें पता है कि आपने कांग्रेस में भी कुछ टाइम काम किया है। सर, पहले तो हमने आपको इंट्रो में ही बता दिया है कि हम 2003 से पहले जब पढ़ाई कर रहे थे, हाई स्कूल में थे, उस समय हमारी बहुत दिलचस्पी थी। नेता जो कोई रैली होती तो उसमें हम जाते थे। तो पहले हुआ कि हम PM से मिले, वो या CM, मतलब बड़े जो टॉपर होते हैं, बड़े शख्सियत, उसके पास हम समझे कि वो बहुत अच्छे होते हैं। क्या हुए, जैसे पहले हम जो छोटे थे एक नारा सुनते थे, मुलायम सिंह का जो फोटो आता था तो हम सुनते थे नेताजी नेताजी, तो हमें मिलने की देखने की इच्छा होती थी। तो इससे हमारी शुरुआत राजनीति की हुई, जबकि हमारी दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी। हमें समझने की मतलब एक होता था खिंचाव, उसमें जाते थे। राजनीति करने का मन नहीं था, लेकिन देखते देखते हम समझने लगे।
हमें पता है कि एक बार सोनिया जी ने आपको शायद पढ़ने के लिए ऑफर किया था। नहीं, ये सवाल आपका, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी बताइए। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम समझना चाहते थे, तो हमने सोचा कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, 2003 की बात है, उस समय हम पढ़ाई ही कर रहे थे, इंटर मतलब हाई स्कूल या इंटर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बड़ी पार्टियों में देखें कैसे क्या होता। तो हम एक कैंप ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी का, रिजासमेंट का एक कैंप था, उसमें हम ज्वाइन किए। तो वहां पे ऐसा हुआ कि वहां एक टी पार्टी थी, तो टी पार्टी में हम गए, तो वहां पे नाश्ता सब कर रहे थे। हमें नाश्ते में कोई चीज जैसे किसी को ना पसंद होती है, तो हमें पसंद नहीं लगी, तो हम प्लेट में जो पसंद था वो लिए, उसके बाद हम खाने लगे। तब तो हमें नहीं पता था कि सोनिया जी यहीं पर आएंगी, मतलब वो जो जहां पर था वो पहले से डिसाइड था कि जो कोई भी अपनी बात कहना है, जो सोनिया जी बात करे वही करेगा, बाकी नहीं करेंगी। मतलब बेफालतू के आवाज नहीं होनी चाहिए, जो पूछे वो बताओ, या आपको जो पूछना है जब आपके पास आए तब आप बताओ। तो फिर उस पार्टी में ऐसा हुआ कि सोनिया जी पता नहीं क्या हुआ कि सबको छोड़ के मेरे पास आ गई, और प्लेट हमारी एक पकौड़ी बची हुई थी। तो उस पकौड़े में मैंने कहा प्लेट रखने जाएंगे तो शायद बात छूट जाए, हमें भी सक्सेस से मिलने की इच्छा होती थी। तो हमने फिर वो प्लेट रोक रखी थी। तो सोनिया जी ने कहा आपने कुछ लिया नहीं? हमने कहा मैडम मतलब हम नहीं खाते, मतलब हमने एक झूठ बोला छोटा सा। चाय बोले, चाय में जबकि मैं पीता था, लेकिन हमने कहा हम चाय नहीं पीते, चाय खत्म हो चुकी, तो गिलास हम लोग बात हो जाए सही से। हाँ, सही से बात हो जाए। तो इतना झूठ बोला। सोनिया जी ने कहा कि क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने बताया कि हाई स्कूल में मतलब पढ़ रहा हूँ। तो वो बोली पढ़ाई कर रहे हो, आगे क्या बनना है? तो हमने कहा कि हमें बनना क्या है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, समाज सेवा मतलब थोड़ी बहुत करनी है। तो वो बोले कि ठीक है, आप करते रहिए जो कर रहे हैं, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। और अभी तो मतलब सेंटर में सरकार नहीं थी, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी। तो बोली कि ऐसा है कि हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे। हम कहे ठीक है मैडम। उसके बाद बात वहां से खत्म हो गई। अच्छा। वहां पे तीसरा पर्सन जो थे, सिक्योरिटी थी, वो दूर थी, कहे थे एनएसजी मतलब एसपीजी प्रोटेक्टिव ये लोग हैं, उस समय थे, अब तो हटा दी गई सुरक्षा, उस समय थे। तो फिर यहीं पर बात खत्म हुई। अगला सवाल आपका। जब आप कई मुख्यमंत्रियों से वहां पे मिले होंगे, तो उस बीच आपके अनुभव क्या रहे होंगे? नहीं, ऐसा हुआ कि मैं जो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मिले होंगे, तो वहां पे कार्यकाल कैसा चल रहा था, क्या अनुभव रहे आपके, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, उसके बाद जब पहले हम बात करते हैं कि जब 2003 की हम बात कर रहे थे, तो 2004 में कांग्रेस सरकार आ गई। जब 2004 में सरकार आई कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें थी, मतलब करीब हमारे अनुमान से 8-10 राज्यों में सरकारें थी। तो वहां के मुख्यमंत्री भी आ गए थे। जैसे अधिवेशन होते हैं, महाधिवेशन, शायद आप जानते होंगे। जानते हैं। तो महाधिवेशन में ऐसा था कि एक महाधिवेशन अरेंज था, उसी में हम भी थे। तो वहां पे जैसे अशोक गहलोत हुए, मतलब कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, पृथ्वीराज चौहान वो थे महाराष्ट्र के, और भी कई मुख्यमंत्री थे। तो उनके भी रहते थे, जैसे शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी उस समय, तो वो भी बात कर रही थी। तो हम उनके बीच रहे। तो जैसे हमारा काम क्या था कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कैसे, यही हम एक ऑर्गेनाइजर के तौर पे हम करते थे, जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी होती थी। जो शीला दीक्षित ये थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिसे मैंने कहा, वो नाम अगर कंफ्यूज हो तो इसके लिए सॉरी, लेकिन हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, मतलब कैसा कैसा रहा। तो उसके बाद फिर ये लोग कहते थे मैं पहले कुर्सियां डालता था, दरी बिछाता था, ये सब मुख्यमंत्री कहते थे। तो हमें इनकी इस बात में कोई दम नहीं लगती थी। कहते हम जानते थे कार्यकर्ताओं के ये मनोबल उठाने के लिए, गिराने के लिए ये सब कर रहे हैं। और हाँ, एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर है, जैसे संगठन का स्ट्रक्चर होता है, तो बीजेपी का डबल स्ट्रक्चर पार्टी सिस्टम है कि नंबर एक संघ है, आरएसएस जिसे बोलते हैं, हाँ, और दूसरा है बीजेपी पार्टी। तो बीजेपी पार्टी उसके अंडर काम करती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, सिंगल स्ट्रक्चर पार्टी सिस्टम है। तो वहां पे हम मतलब ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना, तो एक फंडल संगठन था, उसका काम है मतलब जो सिस्टमेटिक ढंग से पार्टी के कार्यक्रम हो जाए, तो वो काम था।
तो आप पे आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपका सवाल है कि जो मुख्यमंत्री आते थे तो हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो उस समय मतलब एक घटना आपको बताते, महाधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे पीसीसी मेंबर होते थे, आईसीसी मेंबर होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, बहुत सारे प्रधानमंत्री भी उस समय मौजूद थे। तो एक बिहार की आईसीसी मेंबर वो सबसे आगे बैठी होती थी लाइन में, तो एक बड़ा सा केबल होता था, वो बहुत भारी पंडाल होता था, तो वो पंडाल में उसने एक महिला ने मतलब वो जो केबल होता है उसको तार खींच दिया। तो वहां अभी मतलब आप समझ रहे, प्रधानमंत्री होने के बाद सारी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, सारा प्रशासन सक्रिय होता है, वो जैसे वो तार को खींचा वैसे पूरे वो अधिवेशन में अंधेरा छा गया। पर हम उस समय बात कर रहे थे, एक सुपरस्टार रहे हैं अपने जमाने के राज बब्बर जी, तो राज बब्बर जी ने कहा कि देखो जाके हम जबकि जहाँ पीएम होते थे वहीं पर था, मतलब वो उसी रैंक में मतलब हमारे काम था। तो हम गए, फिर देखा तो मैंने मैनेज किया, मतलब कि तो हम ये बता रहे कि ये सब सुरक्षा एजेंसियां थी, फिर भी मतलब उनसे भी गलतियां होती, हम आपको ये बता रहे हैं। गलतियां हाँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, सुरक्षा एजेंसी हो, सब जगह होता है। तो जो आदमी नेचर आप समझिए, उससे गलतियां जरूर होंगी। हाँ, तो ये मतलब हमारा कहने का मतलब चाहे हर जगह पे, तो मतलब मेरा तो यही मतलब आपका ये जवाब है मेरा। 2009 में कांग्रेस सरकार फिर दोबारा सत्ता में आई, और इसके जीतने के क्या क्या मायने थे, या क्यों दोबारा सत्ता में आई? देखो, ऐसा था कि 2004 में जब सरकार बनी, तो 2004 में सरकार बनने के बाद कि कांग्रेस ने कुछ ऐसी लोक लुभावन या जो धरातल पे काम करने वाली वैसे काम किए, जैसे कि मनरेगा चालू किया, जिसे कई नाम बदला जा चुके हैं, इसमें न जाओ। ये जो मतलब लोगों को रोजगार देने का ग्रामीण एरिया में होता है, ये है। तो इसमें ये बहुत बड़ी कांग्रेस ने, हाँ। उसकी बाद दूसरी थी कर्ज माफी की, कर्ज माफी से किसानों को बहुत भला हुआ, तो कर्ज माफी की थी। उसके अलावा भी और सारे, जैसे कि हमें याद नहीं है भी, मतलब और सी कई योजनाएं थी, उनका जनता पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा। और फिलहाल एक बात हम और कहना चाहेंगे, उस समय नेताजी जिनको कहते हैं मुलायम सिंह यादव, वो भी यूपी में बहुत असर रखते थे। कि जो 2009 में तो 39 सीट लाए थे, उससे पहले शायद अच्छी खासी सीटें थी, तो वो यूपी में 80 सीटों में बीजेपी को मतलब वो आगे बहुत ज्यादा सीटें स्पेस नहीं दे रहे थे। एक कांग्रेस का सत्ता में आने का ये भी कारण 2004 में भी था, लेकिन 2009 की आपने बात की, क्या 2009 में बीजेपी काफी फाइट कर रही थी सपा के खिलाफ? नहीं, वो तो कर रहे थे, लेकिन हम 2009 में कांग्रेस सरकार कैसे रिटर्न हुई इसके बारे में अगर बता रहे हैं, तो ये जो मनरेगा हुआ, दूसरा कर्ज के बीच अपनी कुछ ठीक ठाक छवि नहीं बना पाई, जिसके कारण उसे 2014 में चुनाव हारना पड़ा। इसके क्या क्या कारण रहेंगे? देखो, अगर हम पहले 2014 मतलब 2009 की पहले की अगर बात कर ली, अभी पूरी बात नहीं हुई हमारे हिसाब से, तो 2009 में ऐसा रहा कि सरकार बहुत अच्छी चली, जनता ने दोबारा वो दिया मतलब मत देंगे, हाँ, तो दोबारा सरकार बनवा दी। उसके कई कारण थे, नेताजी मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी बहुत अच्छी 39 सीटें हासिल की। उसके अलावा मतलब और भी दल जो कम्युनिस्ट थे वो भी अच्छी खासी सीटें लाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो सरकार दोबारा जब रिपीट हुई, तो कांग्रेस फिर आपका सवाल है निर्णय लेने में असफल होने लगी। जैसे एक आया था, लेने में असफल क्यों होने लगी? ऐसा हुआ कि जनता को लगा कि कांग्रेस सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। वो जैसे कल मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसमें जो कलमाड़ी जी थे उनके ऊपर बहुत आरोप लगे, डी राजा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। उसके अलावा जैसे राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी चूक की थी, वो जो था कि एक कानून आया था जिसमें जो दागी नेता होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस आया था कि वो लड़ पाएंगे, मतलब उनका छूट दी गई थी, जिसमें लालू यादव जी उस समय मतलब दोषी हो सकते थे, तो उनके लिए स्पेशल था। लेकिन राहुल गांधी ने वो फाड़ दी भरी सभा में, मतलब ऑर्डिनेंस की कॉपी, जिसका असर राहुल गांधी जी अभी तक झेल रहे हैं। हमारा कहने वाला कांग्रेस भी झेल लेगी, वो तो बाहर हुए, लेकिन उसका लौट के इनके भी ऊपर असर कर रहा है। तो इसलिए बहुत दूर की सोच की कुछ भी करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर लौट के असर नहीं होगा।
और भी जैसे कि आपने बात की 2014 से जो मतलब जो सरकार बीजेपी की आई उस समय एक कारण प्रमुख कारण अन्ना आंदोलन चल रहा था। जैसे आपने उसको जैसे कह रहे थे वो आ जाएगा वो लोकपाल आएगा तो सारी समस्याओं को साफ कर देगा, तो ऐसा नहीं था। सारी समस्याएं ऐसे नहीं साफ होती कि एक कानून से सारी समस्याएं अगर हल हो जाएं तो एक कानून बहुत सारे आ जाए। तो वो लोकपाल बहुत तेजी से चल रहा था, उससे ये लग रहा था कि करप्ट सरकार है। 2-3 मंत्री जेल जा चुके थे, कांग्रेस ने उन मंत्री को वही नहीं बख्शा, उधर लालू यादव को फिर मतलब बख्शने मतलब एक तरह से निपट गए उसी में। उसके बाद फिर ऐसे ही निर्णय होते रहे। लेकिन इससे मतलब 2014 में बैड इम्प्रेशन पड़ रहा था जनता के बीच में कांग्रेस का, जिसका खमियाजा 2014 में कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। लेकिन तो हमारी नजर में तो यही लग रहा है। आपका अगला सवाल क्या है? 2011 में आपने कांग्रेस छोड़ी, इसका क्या कारण था? देखो, कारण यह था हम कांग्रेस से नाराज नहीं थे, ना हमें कोई वो था, लेकिन हमें जो काम कर रहे थे यूपी में सपा ताकतवर थी, हम यूपी के रहने वाले हैं। जी। तो हमने मतलब हमारे दोस्तों में बात हो रही थी, एक दोस्त बोला कि यार मतलब ऐसे बात चल रही थी, तो उसने कहा कि तुम्हारे मतलब जो सब वहाँ काम करते हो यहाँ यूपी में कोई दम नहीं। तो वाकई में रियलिटी थी। तो उसने कहा तुम्हारे जैसे नेता का सब मतलब सपा में मतलब नहीं मतलब बात करते हमारे नेता अखिलेश जी है, वो सब प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम बात करेंगे, हम देखते हैं। तो हम उस समय मतलब जो निर्णय लेना था हमने मतलब बातों में ले लिया। अच्छा। लेकिन उसका अभी हम बाद में बताएंगे आगे। तो लेकिन सपा से आपने क्या क्या वादे किए थे? नहीं, अभी पहले जब ये बात हुई तो मैंने मतलब एक लोग से बात की, तो हम के सपा में हम बात करना चाह रहे मतलब इनके प्रदेश नेतृत्व से। तो एक लोग थे बीच में इमीडिएटर, उन्होंने हमें बुलाया काल की सपा की तरफ, एसआर यादव जी थे। तो मैंने उनसे बात की। जब उनसे बात की वो हमारी बातों से संतुष्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी अगर आज मतलब लखनऊ में होते हम आपकी तो अखिलेश जी से बात करा देते, लेकिन वो है नहीं, मतलब वो हमारे थर्ड पार्टी जरिए से मिले थे एक कार्यक्रम में। तो हमने कहा कि ठीक है कल अगले दिन आ जाना। आ जाओगे? हमने कहा क्यों नहीं, अगर हमारी दिलचस्पी होगी तो हम आएंगे। लेकिन अगले दिन जब गए तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब 11 बजे का उनसे मैंने कहा था। लेकिन हम किन्हीं कारणों से, कई कारण होते हैं आप समझते हैं, कभी कभी जाना चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। तो हम लेट पहुंचे। जब लेट पहुंचे तो एसआर जी गए उनके रूम में। तो उन्होंने कहा कि कितना हुआ, हम कहे हाँ लेट तो है भाई, जब लेट है तो लेट है। फिर मैंने जाके फिर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी थे उस समय पार्टी के, हमने इनसे बात करना चालू किया, सारा जी मिलाए। फिर काफी देर अखिलेश जी से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप सपा ज्वाइन करिए। हमने कहा ठीक है। कल हम कैसे भरोसा करें कि आप पार्टी में रहोगे? तो हम कहे कि हम पार्टी में आपकी रहेंगे, हम पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। अखिलेश जी को आपके कांग्रेस में जुड़ने की बात पता चली थी? नहीं, वो बताया गया था, पूरा इंट्रो था कि मतलब वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या काम है, वर्क है, ये सारा जैसे क्लियर हो गया था कौन सा वो होगा। लेकिन वहाँ पे एक बात हुई आप दिलचस्प कि अखिलेश जी ने, सारा जी ने तो कहा था ठीक है इनके टीम में वर्क करना। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं जब अखिलेश जी से बात किया, अखिलेश जी से मैंने कहा कि हम कैसे बताएं, हम कोई हनुमान जी तो है नहीं सीना चीर के दिखा दे कि हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम पार्टी अगर छोड़ेंगे, पार्टी में काम नहीं करेंगे, आपकी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में हम काम नहीं करेंगे। और अगर मतलब छोड़ेंगे तो घर बैठ जाएंगे, दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन हम आपकी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो ये मतलब ये सारा सामने अखिलेश जी से मैंने वादा किया था जी। तो उस समय अखिलेश जी ने आपको किसी पद पे रखा था या फिर यूं ही बात को टाल दिया था? नहीं, ऐसा हुआ कि हमें जो काम के लिए बुलाया गया था वो काम तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा मतलब छोटा मतलब आप समझिए कि काम दिया था, लेकिन वैसा काम नहीं दिया।
तो लेकिन अखिलेश जी ने ऐसा हुआ कि सारा जी के कई बार कहने से इनको टीम में मतलब वो स्पेशल वाली में रख ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सारा जी ने कई बार भी कहा, भी मेरे सामने कहा, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि वेटिंग में रखो, इनकी बाद में जितना जरूरत है आप अपने स्तर से इनको यूज करिए, लेकिन मतलब अखिलेश जी के उसमें नहीं, नीचे लेवल में सारा नहीं। हाँ, 2014 में लोकसभा चुनाव सपा क्यों हारी? नहीं, 2014 में 2012 की हम बात करते हैं। अभी तो हम जैसे आए तो 2014 नहीं 12 की हम बात करें, सपा की सरकार कैसे आई कि वहां पे कांग्रेस तो उधर मतलब कांग्रेस की तो लोकप्रियता घट रही थी 2009 की बात से। यूपी में जब चुनाव होने लगा 12 में, हम भी सपा में आ चुके थे, पूरी ताकत से हमने भी काम किया। मतलब टीम में रहना नहीं रहना अलग बात है कि कहाँ पे काम करना, जो जिम्मेदारी मिली हमने काम किया पूरा अपना। एक चीज कहना चाहेंगे आपसे, हाँ। कि अखिलेश यादव जी की तरह ही आप सवाल का जवाब घुमा फिरा के देते हैं। जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको सेम टू सेम अखिलेश यादव जी की तरह जवाब देना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप हमारे बारे में रिसर्च किए हैं तो आप जान जाएंगे, लेकिन अगला जो देख रहा है वो नहीं समझेगा। इसलिए मैं पूरी बात को बता रहा हूँ। आपका सवाल जो शॉर्ट होता है, लेकिन हम मतलब प्रधानमंत्री बनता है, राज्यसभा से नहीं बनता, राज्यसभा उच्च सदन है। ये जो सदन होता है ये लोकसभा क्या होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वो लोकसभा प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस को नहीं चाह रही थी, जो मनमोहन सिंह उस समय बने थे। वो मनमोहन सिंह के पर एक आरोप भी था कि वो मतलब दूसरे की मतलब इशारे पे काम करते हैं। तो इस वजह का खामियाजा कांग्रेस की जो निर्णय लेने अभी हमने जो बातें बताई उसका असर सपा में भी पड़ा। तो सपा इसी वजह से सपा को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ बातें और भी हैं जैसे संगठन को लेकर, वो भी मैंने जो हमारे जो सीनियर थे एसआरएस जी को मैंने अवगत भी कराया था। एसआरएस जी ने कहा कि मतलब वो ध्यान नहीं दिए, तो फिर चलो परिणाम जो 14 में आया कि 5 सीटें सपा की आई, बाकी तो बीजेपी ले गई, तो कांग्रेस पास थी। आप ऐसा की जैसा कि जान रहे हैं। तो 2017 में आपने देखा होगा बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत से जीती हर जगह, और इसका क्या कारण रहा, जबकि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन था उस समय? तो नहीं, देखो बात ऐसी हुई कि 2014 नहीं 12 में प्रचंड बहुमत से सपा आई, 2014 में सपा कांग्रेस की वजह से हारी, लेकिन 2017 का चुनाव हुआ। एक घटना का हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हम कह दे जो सभी जानते हैं, जो सपा में शिवपाल जी और अखिलेश जी में थोड़ा सी बातचीत मतलब वो थोड़ा सा मतलब पार्टी में घर में होता है तो वैसे हो जाता है, उसका खामियाजा सपा को भी उठाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस से जो समझौता हुआ उसके कारण 100 से अधिक सीटें दे दी, जिसमें सीटें सिर्फ 7 कांग्रेस जीत पाई, जबकि 100 से अधिक तो स्ट्राइक रेट आप समझिए 50% से जो नीचे स्ट्राइक रेट होता है तो सरकार से बाहर होने का रास्ता होता है। 51 चाहिए, मतलब 50 प्लस चाहिए तो सरकार आप बनाओगे। अगर 50 से नीचे स्कोर कर रहे हो तो इसमें मतलब देखो एक वोट भी ज्यादा होने पे प्रतिनिधि चुना जाता है, एक वोट जब सरकार रहती है तो एक वोट मतलब प्लस होना चाहिए, 50 प्लस, जब दो की फाइट हो। तो यहाँ पे जो 403 की विधानसभा है उसमें 200 मतलब 202 चाहिए बहुमत के लिए। तो यहाँ पे ये हुआ कि कांग्रेस को 100 सीटें से अधिक 114-15 दे दी और कुछ और भी प्रत्याशी दे दिए। उसका खामियाजा उनके साथ निकली, मतलब सपा की भी सरकारें निकली। लेकिन इसके पहले मैं एक और उदाहरण दे दूं कि 2014 में जो 2012 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय जो कांग्रेस मतलब बीजेपी के विधायक थे वो सिर्फ 47 थे, लेकिन लोकसभा में पार्लियामेंट में जो लोकसभा संसद बने वो 73 बने। तो आप समझिए कि कैसे जब बीजेपी ने किया, तो वो कारण 17 में पड़ा। और 17 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सेंटर में आ गई तो वहां पे इंचार्ज अमित शाह को बनाएगा यूपी का। तो अमित शाह ने 2014 से पहले भी अमित शाह ही वर्ग देख रहे थे। अमित शाह ने क्या किया, उसी समय
विधिवत अध्ययन किया था पार्टियों का, यहाँ पे समीकरण क्या है, कौन सी जात कहाँ पे क्या असर करती है, सारा अध्ययन था। तो 2014 में जो मतलब जिस वोट को वो खींच लिए थे वही 2017 में भी खींचे। तो कुछ कारण तो मैंने बता दिए कि क्या कमी रही, और कांग्रेस मतलब वो कमी रही, और दूसरे कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसे हर जगह पे नहीं उठाया जा सकता, हर जगह नहीं बताया जा सकता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात मीडिया में जाएगी, पता नहीं किसके पास जाए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहने दो तो जो किसी को नुकसान ना करे। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि 2019 में भी सपा और बसपा का गठबंधन कुछ काम नहीं है, ऐसा क्या रहा होगा और किन गलतियों से सपा नहीं आ पाई? देखो 2017 में जब सरकार गई तो 2000 मतलब सत्ता से बाहर हुई, बीजेपी सरकार में आ चुकी थी, राज्य सरकार मतलब जो यूपी की थी। उसके बाद 2000 जब 19 चुनाव हुआ तो सपा बीएसपी के पास ज्यादातर वोट पहले रहता था, लेकिन जो ये 17 में हुआ, 17 में चुनाव में जो अभी तक यूपी में होता आ रहा था कि 17 से पहले सपा बीएसपी की टक्कर होती थी, बीजेपी टक्कर में नहीं रहती थी, थर्ड पार्टी रहती थी, मतलब कांग्रेस की 4 पार्टियां मेन हुआ करती थी। तो वैसा सिचुएशन थी, लेकिन वहां पे आपका मतलब जो सवाल है अभी उत्तर इसलिए मतलब आप समझिए इसको कि 2000 जो बीएसपी को सत्ता में आना था वो सत्ता से बाहर हुए, सिर्फ 19 सीटें विधानसभा की आई थी। तो इसका कारण ये हुआ, तो 2000 मतलब बीएसपी सत्ता में आने वाली 19 पार्टियों में सिमट गई, बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में आ गई। अब जब 19 का चुनाव हो रहा था तो आपका 19 का चुनाव के कई कारण थे। पहले तो सपा पूरी ताकत से लड़ने जा रही थी, लेकिन जब सपा ने बीएसपी से गठबंधन किया तो उसको 38 सीटें दी, अपना 37 मतलब खुद सपा 37 पे लड़ी। जब सपा 37 पे लड़ी तो जनता ने जो सपा का कार्यकर्ता था वो तो बीएसपी को वोट कर दिया, जहां पे मतलब समझौता था, कम सीटों पर लड़ी। तो प्रधानमंत्री की जो दावेदारी सपा बसपा करने वाली थी तो वो दावेदारी बन नहीं रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। इसलिए ये भी नहीं जनता में एक्सप्रेशन ये भी नहीं गया कि सपा जो अलग से मतलब कि प्रधानमंत्री बना सकती है, और नेताजी थोड़ा सा मतलब अस्वस्थ थे उस समय। तो वो कारण ये रहा, इसी वजह से फिर एक बात आप और याद करिए, पुलवामा जो घटना हुई थी उसका भी इफेक्ट पड़ रहा था। हाँ, और कुछ मतलब संगठन जब सपा बीएसपी को वोट मिला के ज्यादा हो रहा था कि 70% एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक मिला के हो रहे थे, तो 80% इन लोगों का घमंड भी मतलब थोड़ा था कि हम पार्टी से सपा से लड़ रहे तो जीत भी जाएंगे। तो ऐसे होते होते 10 सीटें बीएसपी लाई, सपा के ज्यादा जो मजबूत सीटें थी उस पे बीएसपी लड़ी, और जहां पे कमजोर थी वो सपा को दी गई। इसकी वजह यह रही कि सपा का भी ग्राफ बहुत नीचे चला गया, सपा 5 रह गई, जो 14 में थी वही 19 में 5 सीटें बनी। लेकिन सपा से गठबंधन करने का फायदा बीएसपी को मिला। बीएसपी ने ऐसा किया कि जैसे चुनाव खत्म हुआ, भाई आप सब जान लें कि दोबारा रिटर्न हो गई, वो जैसे 286 सीटें लोकसभा में बीजेपी की थी वो बढ़ के मतलब स्वयं बीजेपी की 303 हो गई थी सीटें, वही गठबंधन मिला के थोड़ी और अधिक थी। तो 19 का हमारे परिप्रेक्ष्य में मतलब ये मतलब था। आप अगला सवाल। हार के कारणों की जानकारी के लिए कुछ कहा होगा, या किन कारणों से समाजवादी हारी और किन कारण होते या कुछ चीजें होती तो जीत जाती, ऐसे क्या कारण रहेंगे? और कुछ ना कुछ तो काम आपने किया ही है। नहीं, देखो ऐसा हुआ कि सारा जी से हम मिले तो बोले कि क्यों हारी, तो हमने कहा कि मतलब कई कारण रहे, तो बोले कि एक मतलब कुछ मतलब स्पष्ट करिए। तो हमने कहा एक कारण से न कोई पार्टी जीती न कोई हारती है, तो बोले इस पे मतलब रिसर्च करिए। तो हमने फिर जाके प्रदेश में काफी लोगों से बात की जो जानकार थे राजनीति के, उनका डाटा इकट्ठा किया, उसको फिल्टर किया, मतलब फिल्टर भी करना होता है ना कि कौन सा, बहुत से कारण निकल के आए। फिर एसआरएस जी को मतलब तभी पूरा तैयार नहीं हुआ था, बीच में हम एक दिन मिले तो एसआरएस जी बोले कि देखा, बोला क्या कर रहे हो, कितना काम हुआ? तो हमने कहा अभी थोड़ा सा काम हुआ। तो बोले कि रिपोर्ट दिखा दीजिए क्या हुआ। तो हमने रखा एक कागज पर पूरे रिपोर्ट नहीं तैयार थी,
तो बोले कि उसमें लिखा था ईमानदार कार्यकर्ता सपा को, मतलब हम बता रहे, तो बोले ईमानदार कहाँ से लाओगे, जो लोग होंगे। तो हमने ये कहा कि जो 10 रुपए हैं, हाँ, और जो मतलब 100 रुपए की बेईमानी करे, 10 रुपए की ना करे, तो उसके 10 रुपए दो, मतलब 100 रुपए में तो बेईमानी कर देगा। देखो सबका वो होता है, कौन कितने में क्या होता है, आप समझिए हम इशारा क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप तो वो असारा जी हंसने लगे, कला आप समझे सही बात को, लेकिन इसको थोड़ा सा और वर्क करिए, अच्छे से करिए। तो हमने फिर इस पर काम चालू किया, फिर काम आगे बढ़ा, मतलब फिर इसमें रिसर्च क्या निकला वो अंदर की बात है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं बताना चाहेंगे, नहीं तो किसी का नुकसान हो सकता है। ये सब इतना काम करने के बावजूद भी फिर 2022 में फिर समाजवादी पार्टी को हार की चेहरा देखना पड़ा, ऐसा क्या रहा होगा कि हर बार? हाँ, ऐसा रहा कि 2000 भाई हमने बताया यही एसारा जी वाला, तो एसारा जी बीमार हुए, हम इसलिए पीछे फिर आपको होगी कि पीछे की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि एसारा जी को मैंने रिपोर्ट दी, तो उस समय वो मतलब स्वस्थ नहीं थे। तो बोले कि संदीप जी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा स्वस्थ नहीं हूँ और काफी देर बाद बात करनी पड़ेगी। भाई बीमार आदमी कितनी देर बात करेगा जब ज्यादा हो, कि संदीप जी ऐसा करो कि ये रिपोर्ट मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित करनी है, तो ऐसा करो 7-8 दिन बाद आ जाओ। मैंने ये कहा कि ऐसा है कि मेरे भी पर्सनल काम थे, तो वो मैं काम करने के लिए थोड़ा व्यस्त हो गया। मैं 1 महीना बाद गया, तो 1 महीना बाद गया, जैसे सारा जी के पास गया, सारा जी गुस्सा हुए बहुत तेजी से, कभी हमारे को गुस्सा नहीं हुए थे, पहली बार गुस्सा हुए। बोले कि तुम इस तरह मतलब लापरवाह हो। तो मैंने कहा कि जब ज्यादा गुस्सा हो तो ना बात करो, चुप्पे हो जाओ। तो मैं फिर थोड़ा साइलेंट रहा, फिर उसके बाद मैं वापस चला आया। उस दिन मैंने बात नहीं की, फिर अगले दिन गया तो बोले बताओ, हमने कहा आज कागज मतलब बोले उस पर क्या हुआ, तो हमने कहा कि आज तो हम उसकी तैयारी नहीं ना, हम पास डॉक्यूमेंट है जो उससे संबंधित है जो दिखाने थे। तो उसके बाद धीरे धीरे वो वस्तु तो वो मतलब खत्म हो गए, आप जैसा कि जान रहे हैं। उसके बाद 2022 का आपका सवाल था, तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इनका एक शब्द में उत्तर नहीं दिया जा सकता हमारी समझ से। ये सब बहुत विस्तृत वो होता है हारने का कारण। मैंने जैसे बताया जीतने के बहुत रीजन होते हैं, सारी समीकरण मिलके जीत हार तय करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहा भाई जीते बस जीत गए, हारे हार गए, ऐसा नहीं होता। विधायक होते हैं, विधायक को जीतने के लिए एक एक सीट पे समीकरण बनते हैं। समीकरण कैसे काम किया, बहुत सारे मैटर मतलब संसाधन भी असर करते हैं, संगठन क्षमता भी असर करती है, इसका क्या फायदा है, वो अंदरूनी कला कैसी है, मतलब बहुत सारे फैक्टर मिला के जीत हार तय करते हैं। जब विधायक जीतते हारेगा, जब ज्यादा विधायक जीते तभी तो सरकार बनेगी। आपका सवाल तो सीधा था। आपके संगठन से याद है कि बीजेपी और एसपी में कौन सा संगठन मजबूत है, आखिर क्यों? देखो हमारी समझ से अभी हम फिर पीछे लौटना चाहेंगे, क्योंकि अभी 22 को आपने बात की क्यों हारे, तो अभी तो मैंने एक बात की, एक पहलू पे चर्चा की, लेकिन हम दूसरा पहलू आपको और बता दें कि ऐसा होता है कि 22 का हारने का रीजन सारा जी खत्म हो गए थे, तो फिल्टर करके जो वहां पे दूसरे लोग थे वो उतनी मतलब जो अनुभव नहीं रखते थे, तो थोड़ा सा मतलब मिसगाइड हुआ। मतलब राष्ट्रीय नेताजी भी आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ। तो अशोक मतलब उस समय थोड़ा सा वो थे, तो उसके बाद ये हुआ कि जो काम कर रहे थे जो लोग, उनके पास अपना अनुभव नहीं था, वो सही से टिकट वितरण में थोड़ा सा दिक्कत हुई, और थोड़ा सा दिक्कत टिकट के अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं वो भी दिक्कत हुई। जो सूचना नीचे जानी चाहिए थी सपा के पास वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन अगर सारी चीजें सही होती जो हम बात कह रहे हैं बस इतने पॉइंट पे, तो सपा 300 से अधिक सीटें लाती। जैसा कि पहले अगर हम एक डाटा और आपको दें, जैसे आपको याद होगा कि अगर 5 लाख और वोट होते जितने सपा को मिले तो सरकार बनाती। लेकिन अब वोटों का गणित समझो कि 2,85,000 बीजेपी पाई, 3,85,00,000 बीजेपी पाई, और 90 या 95 सपा पाई, तो 5 लाख में कैसे मतलब सरकार बनाते। आपका सवाल ये भी होगा, तो हम ये बता रहे हैं कि 5 लाख में ऐसा होता, हम जैसे 100 वोट से हारे, 50 वोट से हारे, अगर उनमें जोड़ देते, जो ये मैनेजमेंट का काम है, चुनाव के समय भी मैनेजमेंट ये मैनेज कर सकता। अगर
जमीन की पता होती कि 500 हार रहे हैं, तो विधायक अगर किसी को पता चल जाए हम 500 हार रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है, लोगों से गलती हो माफी मांग सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जीतने हारने के। तो वो 5 लाख से ऐसे मतलब 3 लाख में सरकार बना लेते, मतलब स्पेशल सीटों पे अगर वो जीते होते, तो इसका गणित ये है। नहीं 2.5 लाख और होते तो 2.5 लाख उनके कम पड़ते, तब भी सरकार होती। तो ये इसका गणित ये है कि मतलब 285 वाला सरकार बनाने के कारण मैंने ये बताया, ये नहीं बताया कि पूरे में उससे भारी पड़ जाते, वोट उनके पास ज्यादा रहते, लेकिन ऐसा होता तो ऐसा होता, मैंने संभावना। हाँ, हाल ही में जो अभी चुनाव हुए हैं 2023 में, हाँ। जो 5 राज्यों में हुए थे, हाँ। आपने देखा कि 3 जगह बीजेपी की प्रचंड बहुमत आई है और तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। तो इसका क्या असर पड़ने वाला आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए, अगर इस चुनाव को समझे हम, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह की से वोट पड़ा जी। उत्तर भारत में जो 3 राज्य हैं, अब जो 5वां राज्य है वो तो उत्तर पूर्व है, वहाँ मणिपुर घटना का बहुत फर्क पड़ा, तो उसकी बात हम नहीं करते। लेकिन अब 4 राज्य हुए, उत्तर भारत के 3 और दक्षिण भारत के 1। दक्षिण भारत में कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया और सरकार बनाई भारी बहुमत से, मतलब एक तरह से मध्य प्रदेश में काफी अंतर BRS से, तो वहां पे सरकार बनाई। वो दक्षिण में 131 सीटें आती हैं लोकसभा की, और वहां पे ये मतलब जो सीटें थी 120 में 119 सीटें थी, उसमें 60 सीटें थी पे, तो 64 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की वहां पे। अब बात उसकी अलग कर दो, दक्षिण में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी जी। अब बात जैसे दूसरी जगह करें, ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हम अगर छत्तीसगढ़ से चालू करें बात करना, तो छत्तीसगढ़ में कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे वो हारेंगे। बीजेपी वाले भी दब के बात कर रहे थे, उन्हें भी भरोसा नहीं था कि मतलब हराया जा सकता है। लेकिन बीजेपी का संगठन जो है बहुत अच्छे से काम किया है, जो मतलब माहौल के खिलाफ हो लेकिन फिर भी चुनाव जीते, ये संगठन क्षमता दर्शाती है। कांग्रेस की मतलब माहौल था, नेरेटिव था, सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मतलब भूपेश बघेल बहुत भारी हाइप कर रखा तो था आपको चेहरा। क्या लगता है कि संगठन सक्रिय या जोरदार या मजबूत होने के कारण, या फिर पब्लिक में कुछ उन्होंने ऐसा दिखाया या फिर अपनी बातें रखी कि जिनके कारण वो जीत पाए? नहीं, देखो इसमें यह हुआ कि सारा मतलब समीकरण मतलब अलग थे, माहौल अलग था। माहौल मतलब भूपेश बघेल की जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके पक्ष में था, लेकिन अगर बात करें संगठन, अगर बीजेपी का मतलब तब ताकतवर नहीं होता, उनके संसाधन सेंटर से गए होंगे आप समझते हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रदर्शन किया उनका मतलब बहुत अच्छा रहा बीजेपी का। अब बात अगर हम मतलब पहले हम राजस्थान आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हम बाद में करेंगे, वो चुनाव दूसरी तरह का हुआ। अब मध्य प्रदेश मतलब राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा काम किए थे और बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किया था गहलोत जी ने। जैसे एक 25 लाख तक स्वास्थ्य कार्ड मतलब चिरंजीवी योजना चालू की थी, उसकी बहुत मतलब इमेज बढ़िया थी। वहीं पर दूसरी योजना जो एक है ओल्ड पेंशन स्कीम का, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मांग है। ये सेंटर स्तर पर दिल्ली में बहुत बड़े रामलीला मैदान में प्रदर्शन भी हुए, उसको भी वहां पर लागू किया जा चुका था। लेकिन वो कर्मचारी शायद बताते हैं 25 लाख हैं, अगर वो 10 वोट पर प्रभाव डालते तो 1.5 करोड़ तो यही वोट हुआ था। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने 69, 70, 71 जो जीती है, 70 के करीब 70 सीटें जीती। वहां पर एक मतलब बीजेपी जो है 115 सीटें प्राप्त की 200 में से, तो कुल मिला के बहुत अंतर नहीं रहा जीत हार में। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि एक लड़ाई हुई, वोट परसेंट में भी बहुत अंतर नहीं है, 1-2% का अंतर है। पर जब इतने अच्छे काम किए हैं कांग्रेस ने वहां पे, तो इतनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी का जीतना आपको कुछ नहीं? देखो बात ये है कि वहां पर ये था कि माहौल होता था 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो
बदलाव हो जाता है, लगभग 5 सालों में बदलाव हो जाता है। तो बदलाव का मतलब ट्रम्प था, आपकी पिछले कांग्रेस थी, तो उसको गहलोत जी रोक नहीं पाए। और भी बहुत से कारण हैं जिन पे हम अगर विस्तृत जाएंगे तो वो लंबा तो क्या आपको लगता है कि आंसर जनता हो इस जाएगा। तरह मतलब मोड बना के रखती है कि 5 साल इस गवर्नमेंट को देंगे या फिर इस सरकार को या फिर इस पार्टी को, नहीं, हम ये नहीं हर बार कह बदलना ही चाहेगी? नहीं अगर हम कोई पार्टी अच्छा कार्य कर रही है तो उसे नहीं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं 5 साल में बदलती मतलब रहा है अभी तक। अब होगा कि नहीं, जैसे यूपी में भी बदलता रहा, सरकारें बदलती रही, लेकिन जब बीजेपी ने दोबारा कमबैक किया 2022 में, तो ये ऐसा मतलब राजस्थान में हुआ, हम ये कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि योजनाएं गहलोत सरकार मतलब जबरदस्त लड़ाई लड़ी, तो हम कहना चाहते हैं मतलब जीत हार अलग है, लेकिन कर्मचारी जितना कहते हैं उतना शायद वोट नहीं किए होंगे। जो कर्मचारी संगठन है, भीड़ तो अच्छी होती है कि लाखों लोग हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ अच्छी हो जाती है, लेकिन वोट में उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हमारा इसमें कहने का मतलब ये है कि 100% जीत हार की गारंटी है कर्मचारी संगठन नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। कर्मचारी संगठन कार्य करते अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वादे किए थे, जो भी स्कीम लागू की गई, तो आपके कहने का मतलब कांग्रेस वहां पे जीत जाती? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। फिर कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी संगठन भीड़ ज्यादा दिखाई देती है, उस हिसाब से वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, बाकी वोट तो वो भी डालते बहुत सारे ज्यादातर। लोग नेता को देखने ही आ जाते पर मत उनका दूसरी तरफ। देखो, 2 तरह का बैलेट पेपर जो पड़ता है, या तो कर्मचारी को हुआ या वृद्ध वाले हुए, तो दोनों में मतलब जो फैसला रहा, या तो एक तरफा हो जाए कि मतलब कांग्रेस एक तरफा कर जाती, 90% वोट आते, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई उसमें भी हुई है, कुछ प्लस ज्यादा रहा कांग्रेस, लेकिन 100% कर्मचारियों को सपोर्ट नहीं मिला है। इस हिसाब से ओल्ड पेंशन वाले मतलब ओल्ड जो एज वाले, गलत बोले तो ओल्ड एज वाले भी वो मतलब वोट किए होंगे। तो उसमें मतलब जो हमें लग रहा है, अभी हम कोनो रिसर्च तो किए नहीं इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें जो लगा हमने वो कहा। आपका अगला सवाल जो एमपी में जी, एमपी के बारे में अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। इसके कई कारण जी हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने काफी मतलब समय भी दिया, वहाँ चुनाव में गए थे, तो हम कई जगह गए। जैसे कि हम मध्य में गए, तो वहाँ एक विधानसभा शमशाबाद है, ये विदिशा जिले में आती है, भोपाल से सटी हुई है। तो वहाँ पे हमने देखा कि पहले कांग्रेस का अच्छा माहौल था। वहाँ दिग्विजय सिंह के भांजे चुनाव लड़ रहे थे, उनका नाम मतलब कुछ हम भंवर करके कुछ है, मतलब हम नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो थे। तो वो उनकी जीतने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन फिर उनके रेट में सपा प्रत्याशी यादव ब्रदर इस कम्युनिटी से था। तो वो ये हुआ कि अगर या मतलब जो लोग कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने सपा को वोट किया, कुछ भी वोट किया, तो जीत जाएगी कांग्रेस। तो कह रहे वो लोग मतलब एंटी माहौल बना, मतलब जीतने वाले के खिलाफ लोग लामबंद हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को हरा दिया। तो ये हमें पहले से एहसास हो रहा था। उसके बाद फिर हम दूसरी सीटों पर गए, जैसे पृथ्वीपुर गए। पृथ्वीपुर जो बीजेपी प्रत्याशी था, वो सपा से जया हो शिषपाल यादव था। मतलब सपा में मतलब इससे पहले चुनाव मतलब 18 में वो सपा से लड़ा था, तो 45-47 हजार वोट प्राप्त किया था। वो अब बीजेपी से लड़ रहा था, पिछली बार उपचुनाव में विधायक भी हो गया था। तो स्थिति यह हो कि मतलब सपा प्रत्याशी मतलब बीजेपी से लड़ रहा था और कांग्रेस से लड़ रहा था। तो वहाँ पे माहौल ये हो कि बीजेपी को जो था मतलब यहाँ से यादव बिरादरी से सपा से था, तो वो भी बीजेपी का हारा। इसकी वजह से कांग्रेस कुछ वोटों 1700-1800 से जीत गया। अब निवाड़ी जिससे हम बात करें, तो निवाड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मतलब हैं हमारे समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन वहाँ पर ऐसे समीकरण हुए कि कांग्रेस मतलब बीजेपी, तो वहाँ पे वो हुआ कि बीजेपी जो जीती, तो कि मतलब सपा और कांग्रेस में वोट डिवाइड हो गया और बीजेपी निकल गई। इसका घाटा मतलब कांग्रेस को भी हुआ, सपा समाजवादी को ही देखना पड़ा। हाँ, तो सपा थोड़ा नीचे रह गई, मतलब वोट अच्छे खासे 35,000 प्लस प्राप्त किए। वहाँ छोटी विधानसभा होती है, मतलब यूपी जैसे 5 लाख वोट नहीं होते, वहाँ 2 लाख के समथिंग अंदर होते हैं वोट।
तो ये कारण वहाँ का रहा। तो हमने 3 उदाहरण दिए आपको। अब चौथी बात करें कि माहौल, जब हम वोटर से बात करते थे तो वोटर कहता था सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन कह रहा था विधायक बीजेपी का। तो ऐसा कैसे? ऐसा कह रहे थे, ऐसा होना संभव ही नहीं। नहीं ऐसा इसलिए था, वो लोग कह रहे थे कि विधायक हार रहा, तो हमने कहा ये जो कह रहा है ये परसेप्शन की बात कर रहा था कि वो परसेप्शन बना था कांग्रेस आ रही है, क्योंकि वो 18 में कांग्रेस ने एक तरह से हरा दिया था, उसके विधायक जा रहे थे, आपकी माहौल भी उसके पक्ष में बना हुआ था, मीडिया में भी आ रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। तो इसका मतलब वो समझ रहा था, लेकिन सीट वाइज समीकरण बीजेपी ने ऐसे फिट किए कि जबरदस्त हार हुई। 8% का अंतर रहा वोट प्रतिशत में, जबकि वो पिछली बार समथिंग था, बराबर 1.5% का अंतर था। तो कुल मिला के बीजेपी ने संगठन जो क्षमता है उसका जबरदस्त प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया, जिसे वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। सपा का तो मान लो जो हार के कारण संगठन थोड़ा कमजोर था, अब सपा इस पे वर्क कर रही है, तो आगे जाके परिणाम होगा। भोपाल मतलब ये छतरपुर में कार्यालय भी खोल रखा, तो इसका भी फायदा सपा तो को आपको मिलेगा। क्या लगता है 2024 में क्या हो सकता है? देखो 2024 में पिछले चुनाव की अगर बात करें, 25 में से लोकसभा के 25 सीटें राजस्थान से थी और 1 सीट खाली कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी, 28 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस के पास थी। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 सीटें कांग्रेस जीती थे, 9 सीटें बीजेपी के पास 11 में से। तो कुल मिला के ये था तो 24 में ये था ही, मतलब 24 से बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं आ रहा। लेकिन दिक्कत ये हो रही कि जहां पर पिछली बार तीनों राज्य मतलब एक तरह से कांग्रेस जीती थी, बाद में सरकार एमपी में बना ली, वो अलग बात है, 2 राज्य में फिर भी कांग्रेस रही, अब तीनों राज्यों कांग्रेस हार गई। तो इसका बहुत ज्यादा असर 24 में पड़ने वाला नहीं है हमारी निगाह में। तो ये 24 का, जैसे अभी हम एक सीट दर सीट बात करें, नकुलनाथ अपने एरिया से जीते थे, जो कमलनाथ जी के बेटे हैं वही सीट जीत पाए थे। इधर यहाँ पे अगर बात करें तो जो राजस्थान में, तो वहाँ पर जो गहलोत जी हैं उनके लड़के जो वैभव गहलोत है वो भी चुनाव हारे थे। तो मतलब मुख्यमंत्री लड़का जो लोकसभा आ रहा है, 0 वहाँ पर बैलेंस आ रहा, तो उससे खराब प्रदर्शन तो हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में 1 सीट थी, ये एक अगर कम होगी नहीं तो बढ़ेंगी है। और जैसे छत्तीसगढ़ बात करें तो इसका बहुत इधर असर ऐसे पड़ रहा है। यही अब अगर दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में कर्नाटक में बीजेपी साफ हो गई, वहीं पर 131 सीटें लोकसभा की आती हैं, और पिछली बार 2 राज्यों में ही बीजेपी की सीटें थी, बीजेपी की 30 या 31 सीटें थी, उसमें जो कर्नाटक है वहां से 28 सीटें मतलब टोटल हैं, वहां से 25 सीट बीजेपी ने जीती थी, एक दूसरी पार्टी के थी। तो कुल मिला के 3 या 4 सीटें थी तेलंगाना से। तो अब तेलंगाना तो साफ हो गए और वो कर्नाटक भी हारे, कर्नाटक में भी इनकी सरकार नहीं। तो दक्षिण में इनका जनाधार बहुत कमजोर हुआ, तो 131 सीट में बीजेपी कमजोर हुई। इधर का जो समीकरण उत्तर भारत का रहा वो तो बना के रखा, लेकिन दक्षिण में बहुत डैमेज हुआ। वही पूर्वोत्तर में भी डैमेज हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ पे आप शायद जानते होंगे, वो कांड जो चल रहा है मणिपुर वाला, वहाँ पे उसका असर हुआ। वो जो अभी चुनाव लेटेस्ट हुआ वहाँ भी असर होगा, जो सरकार थी वो चली गई, नई सरकार आ गई, तो उधर का समीकरण दूसरा है, वो उधर का समीकरण दूसरा, दक्षिण का। उत्तर की ये बेल्ट जो हिंदी पट्टी है इसमें जहाँ कांग्रेस से फाइट है उसका समीकरण दूसरा है। लेकिन जब यही बात करेंगे एक रीजन जो बिहार उत्तर प्रदेश, इसका समीकरण दूसरा होने जा रहा। वहीं पे जो महाराष्ट्र है और बिहार है, इसका समीकरण दूसरा होगा। मतलब आप समझो 2 तरफ से हम बिहार जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के समीकरण हम अगले दिन इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा हो रहा है, मतलब इंटरव्यू आपका जो ले रहे हैं इसके बारे में हम आज नहीं ज्यादा बात करना चाहते, लेकिन एक रीजन और छूटा जहाँ पे आम आदमी पार्टी लड़े, जैसे पंजाब है और जम्मू कश्मीर हुआ, ये झारखंड, दिल्ली, तो इनका समीकरण दूसरा है। और दूसरी बात है, और वह हम अगर बात करें तो बंगाल और महाराष्ट्र का समीकरण दूसरा होगा, वहां पे ममता बनर्जी बहुत ताकतवर है। उड़ीसा और आंध्रा का
समीकरण दूसरे हैं। तो इसके बारे में हम अगले दिन बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसका जवाब एक शब्द में मतलब नहीं दिया जा सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इससे पहले जब अभी बात की वो कहा था मैंने, तो ऐसा लग रहा, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा 24 के लेके ये पांचों राज्यों का ऐसा असर होने वाला है हमारी। यादव जी पार्टी के लिए चुंबक के जैसा काम करते हैं वोट को खींचने के लिए, बाकी नेता ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या कारण रहता होगा? देखो ऐसा रहता है कि देखो जो काम, जैसे नेता का मतलब होता है कोई गया उसके पास तो उसका काम कर दे, तो लोग फिर उससे जुड़ते हैं। अखिलेश जी के पास लोग जाते हैं, उनकी बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे उनकी पार्टी का हो या ना हो। जब सरकार में थे बहुत सारे लोगों का इलाज कराया, बहुत लोगों को जो जरूरत थी वो दिया। तो जो अखिलेश यादव जी हैं ये बहुत विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। तो उनका मतलब ये होता है कि कोई भी जाए उसको हम कुछ दें। तो अखिलेश जी का एक विराट व्यक्तित्व होने की वजह से वो सबको खींच रहे हैं। जो जनता है उनके पर खिंचाव है। और वही आपका सवाल जो दूसरे नेताओं को लेकर है, भाई वो लोग थोड़ा सा कम काम करते होंगे, उन्हें करना चाहिए। तो अगर काम करेंगे तभी लोग जुड़ेंगे। आपको लेकिन जुड़ते हैं कि जो अदर नेता हैं वो उस लायक काम नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब उनका प्रयास किस तरह से मतलब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस पे बहुत सारी बातें हैं जो जिस पे बात मैं इस समय नहीं करना चाहूंगा कि कोई आप मतलब ये वीडियो कहाँ जाएगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल काम सब करते हैं, किसी की क्षमता ज्यादा होती है तो वो बहुत भारी मतलब वो भार ले लेता है, किसी क्षमता छोटी होती है। ऐसे मेरी बात करो, मैं भी वो बड़ा काम नहीं कर सकता। हमारा काम है थोड़ा सा, भाई जो काम हुआ नहीं हुआ होने वाला है इसका क्या फर्क पड़ेगा, हम इस बारे में बता सकते हैं। संगठन कैसे काम कर रहा है, कहाँ पर कमी है, किस बूथ पे बना नहीं बना, मतलब ये सारे जो पॉइंट होते हैं इस पर हमें जानकारी है। लेकिन हमें कह दो वोट खींच ले, ऐसा नहीं होगा। संगठन मतलब हम कमी खूबी बता सकते हैं, लेकिन हमें चुनाव लड़ा दो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी फैक्टर काम करते हैं, संसाधन भी जरूरी होता है। मैं चुनाव भी एक लड़ा हूँ, मतलब ये मैं बताऊंगा कौन सा चुनाव लड़ा हूँ। मैं भी मतलब एक वोट की कीमत मैं समझता हूँ। एक वोट जब मिलती है, जैसे कि आपको पता है बीमा एजेंट वो पहले सुरक्षा कवर, फला कवर, धमाक कवर वो जोड़ता है बाई चैनल, तब एक वोट मिलता है। एक वोट देने से पहले जो साधारण गांव का होता है, शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं कि वो विचारधाराओं पे या जैसे भी जुड़ जाते हैं, लेकिन गांव में वोट देने से पहले बहुत सारी चीजें सोचता है। जैसे सोचता है कि फला जीतेंगे तो उनकी तरह जिसे फ्लोटिंग वोट कहते हैं वो चला जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आज जैसे आपका सवाल है कि अब अगला सवाल पूछिए, मतलब ये सवाल का मैं उत्तर इतना ही देना चाहूंगा, कुछ बातें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, जितना दिया काफी दिया। हम जानना चाहेंगे कि 2024 में सत्ता पक्ष को छोड़ के विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखिए बात ये है कि जो सवाल आपका है जी, ये वो विस्तृत है। इसका उत्तर देने के लिए हम एक बात कह दें कि फला जीत रहे हैं तो सही नहीं होगा, फला नहीं जीत रहे ये भी सही नहीं होगा। जैसे दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। उत्तर भारत में 110 सीटों में बीजेपी मजबूत है। उसके बाद कुछ राज्य हैं जहाँ सपा मतलब सपा और प्लस जिसे मतलब बिहार हुआ तो इनको जोड़ के 120 सीटें हो रही। उस यहाँ पे क्या असर होगा इसकी रणनीति। वैसे अगले राज्य की बात करें जैसे झारखंड, दिल्ली, पंजाब हुआ, इसकी बात करें तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं। जैसे मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी अलग कंडीशन है। तो इसका